आज हम बात करेंगे रेडियो के संदर्भ में। कुछ चीज़ों पर हमारा चीज़ें छूट गई थी और आज हम उसको पूरा करते हैं। बच्चों, रेडियो के जो मैंने रेडियो ब्रॉडकास्ट सर्विस के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जो भारत के पहले महानिदेशक थे लियोनेल फिल्डेन, और उनके निर्देशन में जो है रेडियो ने उत्तरोत्तर विकास किया। और उस समय हम देखते हैं कि बच्चों की जो है रेडियो स्टेशन आरंभ करने की जो थी मांग वो बढ़ने लगी। और 1936 में उस रेडियो सर्विस को, जो इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जानी जाती थी, उसको ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और जो भारत की जो स्वतंत्र रियासतें थी वहाँ भी रेडियो की सेवाएं, उस ऑल इंडिया रेडियो की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई। और 1935 में मैसूर रियासत में जो है कि स्वतंत्र रेडियो प्रसारण केंद्र प्रारंभ हो चुके थे। और उस समय इसके बाद जो है जनता को जागरूक करने में और जनता को सूचना देने में, जनता को शिक्षित करने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमें दिखाई पड़ती है। और रेडियो ने एक जनसंचार माध्यम के तौर पे उस दौर में काम किया। और फिर जब मैसूर रियासत ने अपने रेडियो प्रसारण का नाम इसको आकाशवाणी रख दिया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसको ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया, जिसको हम पहले आकाशवाणी के नाम से जानते थे। इसका हिंदी रूपांतरण इसको हम ऑल इंडिया रेडियो या AIR के तौर पे हम इसको जानते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया था कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है कि रेडियो के विकास में जो है कि विकास धीमी गति से हुआ, लेकिन जब स्वतंत्रता भारत को मिली उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पहले जो है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। उनके निर्देशन में रेडियो ने सतत विकास किया और रेडियो को लेकर पंचवर्षीय योजनाओं में भी रेडियो की बात आने लगी। और वहाँ पर हम रेडियो की जो रेडियो के जो कार्यक्रम हैं उसमें साहित्योन्मुख जो कार्यक्रम हैं उनको हम देखते हैं। और रेडियो में जो है कि समाचारों के साथ साथ फिल्मी और गैर फिल्मी गीत या फिर जो मनोरंजन से संबंधित जो सामग्री है वो भी इसमें प्रस्तुत की जाने लगी। और 1954 के बाद बच्चों के यहाँ पर वार्ता और नाटक और फीचर है ना, संस्मरण और जितने भी जो रिपोर्टाज हैं, वार्ताएं हैं, इनको लेकर साहित्य से जुड़ी हुई या जो समसामयिक जो घटनाएं हैं उनको प्रस्तुत किया जाने लगा। हम फिर उसके बाद जो है संगीत निर्माता जो थे उन्होंने संगीतों का निर्माण किया और उसको लेकर विविध भारती एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जो 1957 के दौर में चला। और फिर आकाशवाणी ने निरंतर जो है प्रगति की। हम ये कहें कि आकाश जो है आकाश है और वाणी जो है आवाज़ है, उसके माध्यम से हमें स्वस्थ मनोरंजन करने को हमें मिला। और जो है रेडियो को हम एक लोकप्रिय जनमाध्यम के तौर पे स्वीकार करने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो को हम बहुत बेहतर संचार के इस माध्यम के तौर पे हम देखते हैं, जहाँ लोग प्रिंट मीडिया से या फिर ये कहें कि जहाँ प्रिंट मीडिया की पकड़ नहीं है वहाँ पर रेडियो ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आकाशवाणी जो ऑल इंडिया रेडियो है उससे हम समाचारों को हम देखते हैं या फिर उसमें हम चिकित्सा से संबंधित जानकारी को हम सुनते हैं। तकनीक, कृषि, बागवानी को लेकर हम कार्यक्रम सुनते हैं। युवा बाल वर्ग को और फौजी भाइयों को, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। और जो है निरंतर
जो आकाशवाणी हमारे बीच में उसमें एक पत्रकार, जो पत्रकारिता के तौर पे हम देखें तो आकाशवाणी ने विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी जो कुछ समय पूर्व जो आकाशवाणी के यहाँ पे केंद्र प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि एक कार्यक्रम में अल्मोड़ा में परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि रेडियो को हम लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, जबकि वो भारत की सर्विस है। भारत ने भारत में उसका प्रसारण किया जाता है और भारतीय सरकार की वो एक निधि है जिनको हमने सुनना बंद कर दिया है। और यदि हम उस आकाशवाणी के कार्यक्रमों की जब हम देखते हैं तो उसमें विकास से, उसमें ग्रामीण विकास से, उसमें सामाजिक उन्नयन को लेकर, उसमें जो है जन जागरूकता को लेकर, उसमें स्वास्थ्य की बात, उसमें शिक्षा की बात, उसमें चिकित्सा की बात, उसमें तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं उन पर बात की जा रही है। रेडियो ने जो है विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम किसी अन्य मुद्दे पर, अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।